मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम और सिलेबस दोनों चीजें भेज दी गई हैं। आज हम उसी सिलेबस को एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं, तो सभी बच्चे इस सिलेबस के आधार पर ही अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से लिया जा रहा है, जिन्हें बच्चे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इससे तैयार करेंगे। जैसे इतिहास में आपको हमने बताया है लेसन 1 और 2, और इसी में सिविक्स में नागरिक शास्त्र यानी आपका लेसन 1 और 2, इसमें भी है 1, 2 और 3 लेसन है इसमें। और आपका भूगोल में आपका लेसन 1, 2, 3 और अर्थशास्त्र में लेसन 1 और 2। ये आपका सिलेबस है अर्धवार्षिक का, जिसे आप सभी बच्चे इसी आधार पर तैयार करेंगे। सबसे ज्यादा आपको किसमें ध्यान देना है, 1 और 2 लेसन जो है दो पाठों का अच्छे से तैयार करना है। और जो तीसरा पाठ है इसे भी आपको देखना है, लेकिन 2 लेसनों को अच्छे से देखना है। ये आपका रहा सिलेबस। और एग्जाम का तरीका आप लोगों को हम समझा चुके हैं कई बार कि पेपर का जो तरीका होता है वो आपको बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ, मानचित्र, खंड का, फिर खंड खा में जाएंगे, उसमें भी बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ और मानचित्र ये है। और सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। तो आज हम आपको जो भूगोल में पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के विषय में समझा रहे थे, आज हम उसी के आगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के रूप में विद्युत और परमाणु ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विद्युत को समझेंगे। विद्युत, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। यानी विद्युत इतनी आवश्यकता आज के समय में पड़ गई है कि बगैर विद्युत के रहना लोगों को मुश्किल पड़ गया है। इसमें है विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न, इससे उत्पन्न किया जाता है बहते हुए जल से। और दूसरा जो है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को जलाने से टर्बाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन के 2 रूप हैं। पहला बहते हुए जल से, दूसरा है जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इनमें से जो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैसों से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसमें है आगे हम देखेंगे तेज जो बहाव से है, तेज बहने या बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य साधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। जो आपकी परियोजनाएं हैं या बांध है, डैम जिनको कहते हैं इंग्लिश में, इनसे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती हैं। ताप विद्युत
ग्रह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये सब गैर परंपरागत साधन स्रोत हैं। इसमें हम देखेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, इसी को और क्या नाम से जाना जाता है, आणविक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। की संरचना जो बदलने से प्राप्त की जाती है, जब ऐसे परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा उत्पन्न करने में की जाती है। इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। किस किस से हैं? यूरेनियम और थोरियम कहाँ प्राप्त किया जाता है? झारखंड और राजस्थान में। का प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ करते हैं? परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने में। कौन कौन से? यूरेनियम और थोरियम, जो किन राज्यों में पाया जाता है? झारखंड और राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? अरावली के पहाड़ियों में। क्लियर? आगे है, केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। केरल में जो आपकी मोनोजाइट रेत है उसमें भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थित दिखाएं तथा उनके मानचित्र के माध्यम से बताएंगे आपको। और सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी और धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में और ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। यानी ये सौर ऊर्जा जो है इसकी प्राप्ति किससे होती है? सन से। सन यानी सूर्य से। और इसके जो ऊर्जा आपको मिलती है इससे बहुत कारखाने भी चलते हैं, घरेलू यूज भी हम करते हैं, और ये हमारे देश के उत्पादन में भी सहयोग करता है। तो ये है आपके ऊर्जा के संसाधन। और आप लोगों को आप यहीं तक आज पढ़ाया जाएगा। और आप लोगों को विशेष जो है अर्धवार्षिक परीक्षा, तो सभी बच्चे उसकी तैयारी करेंगे और अपनी कापियां विद्यालय से समय से प्राप्त कर लें, जिससे आपको परीक्षा में कोई तरीके की असुविधा न हो। धन्यवाद।